आप सबको हम बता दें कि जिस जगह पर हैं और जिस नदी में हम लोग नाव के सहारे नदी को पार कर रहे हैं, सहदेवा नदी है और इसी नदी को बॉर्डर माना जाता है। इस तरफ पूर्वी चंपारण जिला है तो इस तरफ पश्चिमी चंपारण जिला है। इस तरफ रक्सौल प्रखंड और रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र के साथ साथ सुगौली प्रखंड क्षेत्र है, तो इस तरफ मझवलिया प्रखंड क्षेत्र है, सिकटा प्रखंड क्षेत्र है और जिला 2 जिला है, इधर पश्चिमी चंपारण, इधर पूर्वी चंपारण। पूर्व विधायक सिकटा के पूर्व जो माननीय विधायक जदयू से हुआ करते थे खुर्शीद आलम जी, उन्होंने प्रॉमिस किया था इधर के लोगों से, सतगढ़ई क्षेत्र के लोगों से, गाद बहुवरी क्षेत्र के लोगों से कि हम इस सहदेवा नदी में पुल का निर्माण करवाएंगे, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो सका है, जिसके कारण सतगढ़ई गांव के लोगों को तो साथ साथ गाद बहुवरी के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सहदेवा नदी पर पुल निर्माण के लेके जनपूर्व विधायक रही खुर्शीद आलम जी सिकटा विधानसभा क्षेत्र से, तो वाकई में वहाँ के वादा कैले रहे आई रहे, वहाँ के कटनी के टाइम रहे, हमनी के सब लोग अपन बोझा भिजा छोड़ के वहाँ का भाषण सुने भी यहाँ पहुँचे रहे। ठीक बा ना, वहाँ कहनी जी जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम पुल के निर्माण करा दें। देखिए अब हमनी के जैसे मान के चली जी इस बार तो हमनी नाव के सहारे जाता नहीं सन, हमनी के गाला पताई भी होला तो ट्रैक्टर लेके, ट्रैक्टर पर थोड़ा बहुत अनाज आवेला, गाड़ी फंस जाला, गाड़ी रकम उतार के लेके हमनी के आवे के पड़ला, बहुत दशा होला। बिहार में मानसून प्रवेश कर चुका है और बिहार में मानसून के प्रवेश करते ही बिहार में लगातार बारिश हो रही है। जितनी भी पहाड़ी नदियां हैं सभी पहाड़ी नदियां उफान मार रही है। तो वहीं कुछ नदियों की बात कर ली जाए या बिहार के कुछ ज़िलों की बात कर ली जाए तो कुछ ज़िलों में बाढ़ भी आ चुकी है। हमारी मौजूदगी अभी पूर्वी चंपारण ज़िले में है और पूर्वी चंपारण ज़िले के जिस क्षेत्र में हमारी मौजूदगी है आप सबको बता दें, रक्सौल प्रखंड क्षेत्र के परसवना तपसी पंचायत के गाद बहुवरी में हमारी मौजूदगी है और जिस जगह पर हम लोग हैं त्रिभुवन घाट पर हम लोग हैं, इसको त्रिभुवन घाट बोला जाता है, तिरवाह क्षेत्र है। और देख सकते हैं जिस नदी में हम लोग अभी नाव के सहारे नदी को जो हम लोग पार कर रहे हैं, ये रिहायशी इलाका है। इस नदी का नाम है सहदेवा नदी। बूढ़ी गंडक नदी भी यहीं से, इसी के आसपास से शुरू होती है। दिलचस्प बातें बता दे, पश्चिमी चंपारण, चूँकि अभी जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं रक्सौल विधानसभा का क्षेत्र इस पार है तो उस पार सिकटा विधानसभा क्षेत्र शुरू हो जाता है। पूर्व में सिकटा के विधायक हुआ करते थे जनाब खुर्शीद आलम जी, उन्होंने वादा किया था इस सहदेवा नदी पर, चूँकि सतगढ़ई और गाद बहुवरी के लोगों के बीच उन्होंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था इस नदी पर एक पुल का निर्माण करवाने के लिए, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो सका। इस पुल के निर्माण होने से डायरेक्ट 2 जिला के साथ साथ 2 ब्लॉक क्षेत्र का कनेक्शन हो सकता है। जिला की बात कर ली जाए तो नदी पर पुल बनने से पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण का कनेक्शन हो सकता है। तो वहीं प्रखंड क्षेत्र की बात कर ली जाए तो प्रखंड क्षेत्र में रक्सौल प्रखंड क्षेत्र, रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र के साथ साथ सुगौली प्रखंड क्षेत्र के साथ साथ सिकटा मझवलिया प्रखंड क्षेत्र का कनेक्शन हो सकता है इस नदी पर पुल का निर्माण होने से, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है। पूर्व के विधायक तो वादा तो किए थे लेकिन पुल का निर्माण अभी तक नहीं हो सका है। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि जो पूर्व विधायक खुर्शीद आलम वादा किए थे पुल का निर्माण कराने के लिए, शायद से पुल पास भी हो चुका लेकिन अभी तक पुल का निर्माण नहीं हुआ। इस पर बात करने के लिए यहाँ के लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, हम इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? महीनुद्दीन। अच्छा ये बताओ जाओ, ये जौन नदी बा कौन नदी है? ये तो नदी है सहदेवा नदी जौन पूर्व के विधायक रही खुर्शीद आलम जी सिकटा क्षेत्र से, वहाँ के वादा कैलर ने नदी पर पुल के निर्माण करावे के। सतगढ़ई से सड़क बनवाइले। अच्छा। हाँ कॉलेज हमें बस साल भर के अंदर में पुल लगवाई तनी, लेकिन आज तक पुल लागल ना। अच्छा। तो अब एक विषय में अब का सोचल जाओ जी अब बताई लगिन अपने के। मतलब कि जौन पूर्व विधायक जी रनी सिकटा विधानसभा क्षेत्र के खुर्शीद आलम जी, वहाँ का वादा कैलर। हाँ एकदम सड़क बनवा के, हाँ पूरा क्लियर कैलर। अच्छा, सड़क भी बनवाल गई जेसीपी से, सब लोग के खेत में सड़क निकाल के। अच्छा, कहाँ तक सड़क निकला? यहाँ नदी के कान्ही तक। नदी के कान्ही तक। खुर्शीद आलम जी मतलब कि सतगढ़ई से लेकर के और यहाँ तक गाद बहुवरी के जौन नदी बाटे, नदी के किनारे तक सड़क के निर्माण वहाँ के करवा देने। हाँ, लेकिन रोड अभी रोड ना बनल ना पुल बनल, खाली सड़क के, कच्ची सड़क के निर्माण भइल, पक्की रोड के निर्माण ना भइल, आ पुल का निर्माण ना भइल। ना कुछ का भैया बात कितना एकदम सही बात भाई जी। जब वहाँ के जीत रहनी तो यहाँ मीटिंग भइल
पूर्वियों के लोग गई रहे, पश्चिमियों के लोग आई रहे, पूरा पंचायत के लोग बैठल सलाह भइल कि जो हाँ यहाँ पुल लगावल ठीक बा, ऐसे 10 गांव एने से ज्वाइंट हो जाई या 10 गांव पश्चिमी से ज्वाइंट हो जाई पुल हो गई के बाद। तो सड़क के निर्माण तो भइल, घाट पर लिया के छोड़ दल, आ ओकरा बाद कहलन जे एकरा बाद हम साल भर के अंदर हम पुल के काम कराएम। आ तब से उ पुल के काम ना भइल। अभी तक हमनी के ऐसा हालत बा कि जे नाव से ए पार से वो पार जाए के पड़ता, वो पार से ए पार आवे के पड़ता। यानी कि ये पार जी ये पार के लोग के खेती बाड़ी अगर करे रहेला तो नाव के सहारा जाला, खेती बाड़ी सब वही पार पड़ेला हमनी के। अब देखी ना है ना गाँव बा, एकरा बाद सब है ना सरहे बा, तो अब पुल हो जाई तो हमनी के बहुत सुविधा रही। अच्छा, ये बगल में सरह के बाद भी गांव तो बस बाटे बा पुरैनिया बाटे डी बा, मंगलपुर बेहरी सब गांव बा, बेहरा 10 गांव बा, एरिया में 10 गांव बा। अच्छा, पुल के निर्माण भइला से तो दोनों जिला के हाँ दोनों जिला के फायदा बा ना, आदमी के आवे जाए के कोनो दिक्कत नहीं है, चाहे जितना पानी आए दिक्कत ना होई। अब भाई पुल नहीं है ओके चलते हमनी के दिक्कत बा, कितना बारी नाव पलट गइला के बाद कितना आदमी के दुर्घटना भी हो गइल बा, कोई आदमी डूब के मर भी गइल बा। पुल ना भइला के चलते दिक्कत बा, बहुत दिक्कत बा, गांव के लोग बा और ये आदमी से पूछ ली। अच्छा भैया, का जैसे कि पुल निर्माण के लेकर के सहदवा नदी पर पुल निर्माण के लेके जौन पूर्व विधायक रही खुर्शीद आलम जी सिकटा विधानसभा क्षेत्र से, तो वाकई में वहाँ के वादा कैले रहे आई रहे, वहाँ के कटनी के टाइम रहे, हमनी के सब लोग अपन बोझा भिड़िया छोड़ के वहाँ के भाषण सुने भी यहाँ पहुँचे रहे। ठीक बा ना, वहाँ कहनी जे जितना जल्दी होई उतना जल्दी हम पुल के निर्माण करा देम। देखिए अब हमनी के जैसे मान के चली जे इस बार तो हमनी नाव के सहारे जाता नहीं सन, हमनी के गाला पताई भी होला तो ट्रैक्टर लेके ट्रैक्टर पर थोड़ा बहुत अनाज आवेला, गाड़ी फंस जाला, गाड़ी रकम उतार के लेके हमनी के आवे के पड़ला, बहुत दशा होला। तो एकर जितना जल्दी हो गया तो सरकार भी सुनते हो गए तो उनको भी मालूम होना चाहिए कि हाँ मजदूर आदमी है, 2 जिला का कनेक्शन भी है, मोतिहारी पूर्वी और पश्चिमी का, तो उनको भी चाह होना चाहिए कि हाँ इलेक्शन के टाइम में हम जाते हैं कहते हैं उनसे, और उसको बाद में जब इलेक्शन बीत जाता है तो कौन किसको पूछता है। यही बात जी का भैया, ये बात हाँ बात सही है, बात सत्य बा कि जौन पूर्व के विधायक रही खुर्शीद आलम जी वहाँ के प्रोमिस कैले रही, वादा कैले रही पुल के निर्माण करावे के सहदवा नदी। हाँ वादा करे, लेकिन आज तक तो ना बनल। हमने खेती गृहस्थी करे में हमेशा दिक्कत होता, पर नाव हो जाए पुल बन जाए तो बढ़िया बा, ये हम कहे। अच्छा, ये बताओ जब ई जौन नाव बाटे, ई नाव के जौन अपने लगन प्रयोग में लिया आवत नहीं लगिन, तो ई नाव सरकार के द्वारा ई व्यवस्था कैल गई बाटे कि रुआ लगिन अपन खुद से व्यवस्था कैले बने? ना हमने खुद अपना के व्यवस्था कर, सरकार के यहाँ नाव नहीं है, सरकारी ना, अपन खुद लगा के मतलब माल जल के घास भूसा लिया के अपना खेती गृहस्थी करे के, अनाज लिया के, ये नावे से काम होला, रोपनी सोहनी सब यही से सब शुरू होता है। अच्छा, अगर ये पुल का निर्माण हो जाता है इस सहदवा नदी पर तो कितना गांव के फायदा हो सकता है पुल से? बहुत गांव बा, यानी तब हजारों गांव बा, है हजारों गांव बा, ये दोनों मतलब पुल बन जाता तो समझे जाइए। यानी कि आप सबको हम बता दें कि जिस जगह पर हैं और जिस नदी में हम लोग नाव के सहारे नदी को पार कर रहे हैं, सहदेवा नदी है और इसी नदी को बॉर्डर माना जाता है। इस तरफ पूर्वी चंपारण जिला है तो इस तरफ पश्चिमी चंपारण जिला है, इस तरफ रक्सौल प्रखंड और रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र के साथ साथ सुगौली प्रखंड क्षेत्र है, तो इस तरफ मझवलिया प्रखंड क्षेत्र है, सिकटा प्रखंड क्षेत्र है और जिला 2 जिला है, इधर पश्चिमी चंपारण इधर पूर्वी चंपारण। पूर्व विधायक सिकटा के पूर्व जो माननीय विधायक जदयू से हुआ करते थे खुर्शीद आलम जी, उन्होंने प्रोमिस किया था इधर के लोगों से, सतगढ़ई क्षेत्र के लोगों से, गाद बहुअरी क्षेत्र के लोगों से कि हम इस सहदवा नदी में पुल का निर्माण करवाएंगे, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो सका है, जिसके कारण सतगढ़ई गांव के लोगों को तो साथ साथ गाद बहुअरी के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उधर के लोग जब भी उधर के लोगों को इधर आना होता है तो नाव का सहारा लेते हैं, इधर के लोगों को जब उधर जाना होता है तो नाव का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि नेता लोग वादा तो करते हैं लेकिन अपने वादों से मुकर जाते हैं। हालांकि सुनने में आता है कि इस नदी पर पुल को लेकर के पुल पास भी हो चुका था, पुल पास हो गई रहे, आज तक पुल ना बनल। जी, पुल पास भी हो चुका था लेकिन अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो सका है। क्यों नहीं हो सका है, किन कारणों से नहीं हो सका है, आखिर इस ग्रामीण सुदूर इलाकों पर सरकार की नज़र कब तक पड़ेगी? कब तक यहाँ के लोग इसी तरह नाव का सहारा लेते रहेंगे
और किसी तरह अपने नैया को करके खेती गृहस्थी का काम करेंगे। हालांकि अगर पुल का निर्माण हो जाता है तो 2 जिलों के साथ साथ तकरीबन दर्जनों से अधिक गांव का एक दूसरे के साथ गांव कनेक्ट हो जाएगा और आवागमन भी क्लियर हो जाएगा। पूर्व विधायक जी के वादे के मुताबिक पूर्व विधायक जी कच्ची सड़क का निर्माण इस नदी के किनारे तक, सहदेवा नदी के किनारे तक करा चुके हैं, लेकिन अभी तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदों के द्वारा किया गया वादा अभी तक पूरा नहीं होना अपने आप में कई सारा सवाल खड़ा करता है कि आखिर वादे के मुताबिक अभी तक जो ये इस नदी पर पुल है, पुल का निर्माण क्यों नहीं हो पाया है। कब तक लोग ऐसे ही नाव का सहारा लेते रहेंगे और अपने कामकाज को निपटाते रहेंगे। देखिए उस पर कई सारे लोग हैं जो उस पर गए हैं खेती गृहस्थी करने के लिए, या उधर से पश्चिमी चंपारण से वे लोग आ रहे हैं। अब इसी नाव के सहारे वे लोग आएंगे। चलिए हम लोग वहाँ चलेंगे और उस पर जो लोग हैं उन लोगों से भी हम लोग बात करेंगे और उन लोगों की भी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करेंगे।